अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे चाहने वाले जहाँ भी रहें खैर वफ़ियत से रहें। तो जी आज वीडियो का आगाज़ हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है, आजिज़ाना सी, इस मस्कीन सी बंदे की एक आजिज़ाना सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कीजिए। तो वीडियो बनाते हैं। हालांकि मैंने कहा था कि मैं राबियाज़ लाइफ पर उसकी शादी को लेकर ये मेरी आखिरी वीडियो है, लेकिन आज राबियाज़ अहमद पर ही बात करेंगे कि राबिया किधर थी, राबिया अहमद की वीडियो क्यों नहीं आई। जैसा कि आपने देखा, मिसिज़ मलिक ने 2 वीडियोस अपलोड की जिसमें आपने उनका थंबनेल देखा राबियाज़ अहमद का कि राबिया मेरे साथ है। पता बात क्या है, ये कुछ पॉइंट थे मिसिज़ मलिक के की दोनों वीडियो में जो कि मेरे से याद तो इतने रहनी नहीं थी ये सारी बातें, तो मैंने ना वो पॉइंट नोट कर लिए। अगर आप कहेंगे कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है तो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो मैंने पॉइंट नोट किए हुए हैं जिनके ऊपर आज मैंने बात करनी है। तो सबसे पहले प्यारी, बहुत ही प्यारी मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम। नहायत माज़रत के साथ कि मैंने जो आपके लिए वर्ड यूज़ किया जो कि आपको बुरा लगा, देवी माँ का, तो ये आपके ख्याल में गलत है? गलत है? चले ऑडियंस से पूछते हैं। जी मेरे प्यारी ऑडियंस, क्या ये वर्ड गलत है? देवी माँ इंडियन वर्ड है। इंडियन में किसको कहा जाता है? नहायत काबिल एहतराम मोहतरम हस्ती को। अगर ये वर्ड आपको मतलब नहीं अच्छा लगा, दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं। हर ज़बान में जो किसी को इज़्ज़त के साथ बुलाया जाता है वो सब अपनी अपनी ज़बान में बुलाते हैं। तो मेरी ज़बान चूँकि उर्दू थी इसीलिए आपको ये वर्ड गलत लगा, तो उसके लिए मैं नहायत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए और आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं और मैं डर जाती हूँ। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ ना, मैं बड़ी जल्दी डर जाती हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं मिसिज़ मलिक की 2 वीडियोस के बारे में जिनमें उन्होंने राबिया अहमद के थंबनेल लगाए और कहा कि राबिया मेरे साथ है। ठीक, मिसिज़ मलिक के थंबनेल पे आप देख सकते हैं, ये मैं वीडियो में साथ लगा रही हूँ कि मिसिज़ मलिक ने क्या कहा था, राबिया मेरे साथ है। तो झूठी वीडियोस, उन्होंने झूठे थंबनेल लगाए, झूठी वीडियो बनाई। वीडियो किस पे थी, थंबनेल किसका यूज़ किया, किसके लिए किया, किस चीज़ के ने मजबूर किया मिसिज़ मलिक को थंबनेल लगाने पे और ये वीडियो बनाने पे, इस पे बात करते हैं। तो क्या कहा कि अतिया काजी ज़ाती दुश्मनी पे उतर आई। किसके साथ मिसिज़ मलिक, मेरी किसके साथ दुश्मनी है? जहाँ तक मुझे याद है मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरे ख़ानदान में है, ना मेरी वाइटी पे है, क्योंकि वाइटी मेरी फैमिली है और मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखती, चूँकि मैं एक सच्ची मुसलमान हूँ। और जो सच्चा मुसलमान होता है ना, वो किसी की बात जो बुरी लगती है ना वो कह देता है, क्योंकि सच गलत बात बर्दाश्त नहीं होती ना, किसी से भी नहीं होती, तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती, तो वो मैं कह देती हूँ। इसको आप ज़ाती दुश्मनी समझ रही हैं? ना 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 मलिक जी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी माना कि आपकी पर्सनैलिटी शानदार है, आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी बात है। इस माशरे में उठने बैठने का सलीका है आपको, और हर एक को है, किसको नहीं है सलीका? किसकी लाइफ पे आपको इतराज़ है? मेरी लाइफ पे। आपने ये कहा कि मैं बाहर नहीं गई, तो मिसे मलिक जी एक बात तो बताइए, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, या मुझे आपके ऊपर आपको जाके हाजिरी लगवानी पड़ेगी कि मलिक जी मैं आप इधर जा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ, मेरे ये हल्का अहबाब में ये लोग हैं? अगर ऐसा करना पड़ेगा तो मलिक जी आप बता दीजिए। दूसरी बात,
आपने कहा कि राबिया मेरे साथ है, आपने सच बोला, थंबनेल तो लगा लिया, लेकिन वीडियो के अंदर क्या था? सारी की सारी वीडियो मेरे ऊपर थी। आपने कौन सी दुश्मनी निकाली मुझसे? थंबनेल यूज करके राबिया अहमद का व्यू लिए, 15,000 व्यू आपको गए, तो डॉलर कमाने कौन आया था? आप या मैं? इस बात का जवाब है आपके पास? यकीनन होगा, लेकिन ये भी बताती जाइए कि व्यूज किसने कमाए, किसने झूठ का साथ दिया, झूठा आपने मुझे कहा। मतलब सिर्फ बाय द वे मलक जी, मुझे नहीं याद पड़ता कभी हमारी मुलाकात हुई हो, तो फिर आपने इतनी बड़ी एलिगेशंस मुझ पर किस हक के तहत लगा दी? क्या आपको मुझ में नजर आया? मेरी लैंग्वेज नजर आई? अच्छा, एक मिनट मलिक जी, एक मिनट, ये टॉफ़ी खा लूँ मैं थोड़ी सी, शायद मेरा लहजा मीठा हो जाए और मुझे आपसे बात करने का सलीका आ जाए। नेक्स्ट बात फिर करते हैं। ये टॉफ़ी खा लें, ये करेगी तो डिस्टर्ब आपसे हम कलाम होने में, ये भी आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन चले, इतने तो आप माफ़ी में रखती होंगी ना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में जी। अच्छा मलिक जी, मेरे कहीं आने जाने पे आपको मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें मुझे। मैं वीडियो किसके ऊपर बैठ के बनाती हूँ? सोफे पे बनाऊँ, कुर्सी पे बनाऊँ, स्टूल पे बनाऊँ, ज़मीन पे बैठ के बनाऊँ, मेरी मर्जी, मेरी वीडियो है, मेरी मर्जी। अगर आपको तकलीफ होती है ना कि मैं वीडियो एक सोफे पे पुरानी सी चादर डाल के बनाती हूँ, तो आप बड़ी बहन है, एक सोफा तो लेके दे ही सकती है ना छोटी बहन को, तो भेज दीजिएगा मेरे एड्रेस पे। आपको तो पता ही मैं किधर रहती हूँ, तो भेज दीजिएगा। आपने कहा कि मैं आपको फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी। वैसे मैंने अपनी मैनेजमेंट से कह दिया कि आपको रोज़ाना एक हदीस भेजा करे। उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने आपको भेजी होगी। इतना अच्छा हमारा ताल्लुक था, इतने फ्रैंक थे हम लोग, तो मेरा ख्याल है कि मेरी कोई बुराई भी नहीं आपने सुनी होगी, तो एक सोफ़ा तो आप भेज ही सकती है ना। चले मिसेज जी, मलिक जी, ये जो टॉफ़ी ना ये तंग कर रही है, ये निकाल के इधर रख के, लहजा मीठा हो गया। अब प्रॉपर वीडियो का आगाज करते हैं। अच्छा मलिक जी, आपने अपनी वीडियो में मेरे लिए जो ओवर लैंग्वेज यूज़ की, आपने पहली वीडियो बनाई, मैंने नज़रअंदाज कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मलिक जी हैं, उम्र में बड़ी हैं, लिहाज कर दिया, कसम से लिहाज कर दिया। आपने कहा कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, मैं अभी भी बावुज़ू, ये आपने कहा अपनी वीडियो में। आप बावुज़ू थी तो आपका सर का दुपट्टा किधर था? दुपट्टा ना पहनने सर पे तो मलक जी वुज़ू टूट जाता है। इतना तो माशाल्लाह नॉलेज रखती है ना आप कि बिना दुपट्टे के कुरान मजीद नहीं पढ़ती, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती, सर पे दुपट्टा होना ज़रूरी है। फिर जिस उम्र में हम दोनों ख़वातीन है ना, इस उम्र में तो नंगा सर बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, रूहानियत का दावा करती हैं आप, तो सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेती? लिया करें ना। बड़े आपके तल्लुकात हैं, आप डराती हैं मुझे, तो आपने पॉलिटिक्स का हवाला देकर डरा दिया। मेरे लिए जो गंदी लैंग्वेज यूज़ की, मैं तो वाकई डर गई। अगर मलिक जी ये तो आप हैं तो मैं लिहाज कर गई। अगर इस तरह की वीडियो बनाई होती किसी और ने, थंबनेल किसी का और वीडियो के अंदर अतिया काजी, सबसे पहले तो मेरे नाम के स्पेलिंग ठीक कर ले, ATTIA, ATIY कोई नहीं आता बीच में, अतिया काजी, ये मेरे नाम का स्पेलिंग है। ये किसी और ने वर्ड यूज किए होते या इस तरह की लैंग्वेज, फिर मैं उसको बताती भी, उसको मुंह तोड़ जवाब देती कि मैंने वीडियो बनानी है, जो कर सकता है कोई कर ले, जो आप कर सकती हैं कर लें। आपने अलीज मदर का हवाला दिया कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल
अलीज़ मदर को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। वो मेरी सिस्टर वाकई बड़ी अच्छी हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं, जो कि आपको हजम नहीं हुई। मलक जी, आपको हजम नहीं हुई। बताऊं कैसे? जब अलीज़ मदर ने बग्गी वालों का साथ दिया था तो आपने हैप्पी जॉइंट वालों का दिया और उन बेचारी के ऊपर दरखास्तें करवाई। अब आप कहते हैं मैंने कोई दरखास्त नहीं करवाई, बोल दें आप ये भी झूठ। दरखास्त करवाई, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने उनको वियतनाम सिटी में कंट्री में बुला लिया। तो अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे मेरी बहन को। मैं उनकी रीस कर भी नहीं सकती और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है उस रेस में मुकाबला करने का जिसमें मेरी अलीज़ मदर जैसी सिस्टर्स हैं, बहुत अच्छी हैं। कम से कम बुराई को बुरा तो कहती हैं, आपकी तरह तो नहीं कि जब मनपसंद यूट्यूबर आपको मिल जाए तो आप उनके हक में वीडियो बना दें, जबकि रिएक्शन वाले उनकी प्रॉपर्टियां बताएं, उनका झूठ सामने लेके आए तो आप मैदान में आ जाएं, पॉलिटिक्स का हवाला देके अपने तल्लुका जाहिर करके। तल्लुका तो मेरे भी माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन मैंने कभी आपकी तरह शो ऑफ नहीं किए। आप कहती हैं कि मैं फौजी की बीवी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक जी, मैं एक फौजी की माँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा आर्मी में एक अच्छे ओहदे पर है। किस ओहदे पर है मैं यहाँ आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। मेरे किन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं ये भी मुझे शो ऑफ करवाने की ज़रूरत नहीं आपकी तरह। तो चले आगे का बढ़ते हैं। आपने जो कहा कि मुझे जो कमेंट आते हैं कितने गंदे होते हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। वाकई वो गंदे कमेंट होते हैं क्योंकि वो राबियास लाइफ वाले खुद ही करते हैं, वो गंदे कमेंट होते हैं। और मैंने आपकी वीडियो के नीचे भी कमेंट रीड किए, आपके कमेंट सेक्शन में जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, राबियास लाइफ वालों ने, उन्होंने अपने मोबाइल से मुझे गंदे में कमेंट किए। आपने उनको अप्रिशिएट किया, उनका रिप्लाई किया, उनको लाइक किया, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया। ये मतलब आपकी वो ईमानदारी है। ये बात आपकी शख्सियत को जेब नहीं देती मलक जी। आप रूहानियत वाली हैं, दुरूशी पढ़ती हैं, तो आप क्यों झूठे लोगों का साथ देके अपनी शख्सियत को मसख कर रही हैं? चलें, आपकी मर्जी है इसमें भी। तो आगे बात करते हैं। और किस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी? मैंने कहा था राबियाज लाइफ वालों की, अहमद की शादी पे ये मेरी लास्ट वीडियो है, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। फिर आपने बताया क्यों नहीं? जब आपने इतना कुछ कन्फर्म कर दिया कि अहमद ने वाकई शादी की है तो फिर बता देती ना। सारी रिएक्शन चैनल वाली बहनों ने एक ही क्वेश्चन था कि दूसरी बीवी का फेस रिवील करे, उसका बर्थडे सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर ये बात आपने वीडियो में क्यों नहीं की? उनका थंबनेल यूज़ करके 15,000 व्यूज़ ले लिए, तो ये बात आपने क्यों नहीं बताई? चलें आप बता दें, वो उस लड़की का नाम बता दें कि वो क्या लगती है इनकी रिश्ते में, और इनकी वीडियो इतने दिन क्यों नहीं आई? इबादत के लिए नहीं आई? इबादत के लिए ये चंद दिन थे, तो अब अगर उनकी वीडियो आ गई तो फिर इबादत किधर जाएगी उनकी? बस इतने दिन इबादत करनी थी राबिया ने। ये सारी बातें अब आप क्लियर करेंगी रिएक्शन चैनल वालों को, क्योंकि उनका एक ही सवाल है। तो मलिक जी, आप व्लॉगिंग करें, ये रिएक्शन आपके बस की बात नहीं, ठीक है? ये हम रिएक्शन वालों का काम है कि किसकी वीडियो में क्या देखना है और कौन सी बुराई उनकी आवाम के सामने, उनकी ऑडियंस के सामने लानी है। तो अब आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा? मेरा ख्याल है कि आज तो धीमा ही लगा था मेरा, क्योंकि आपने मुझे साइको पेशेंट बना दिया। पता नहीं क्या कुछ आपने मेरे लिए गलत वर्ड यूज़ किए, और वो आपकी जो वीडियोज़ है ना वो मैंने सेव कर ली हैं। तो अब आप क्या करेंगी? रिएक्शन वालों को उनका जवाब देंगी या नहीं देंगी? तो ये मैं देखूंगी। फिर अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज़।